Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going to start in this chapter number 37 position of adverbs यानी adverbs के जो position होंगे उनको एक sentence के अंदर किस जगह पे रखा जाएगा, fail के बाद या object के बाद या auxiliary verb के बाद इन इन तमाम चीज़ों को हम इस लेक्चर में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 358 से। तो आइए देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर को विच आंसर द क्वेश्चन हाउ, जो क्वेश्चन हाउ का जवाब देता है, जैसे वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली are generally placed, इनको उमूमन रखा जाता है आफ्टर द वर्ब के बाद और आफ्टर द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद इफ़ देयर इज़ वन, अगर कोई ऑब्जेक्ट पाया गया हो तो यानी यहाँ पर इस पैरा में ये कहना चाहते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो कि हाउ का जवाब होता है उसको हम उमूमन फ़ेल के बाद रखते हैं। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर को उमूमन फ़ेल के बाद ही रखा जाता है। अगर फ़ेल के बाद ना रखा गया हो तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पाया गया है वहाँ पर उस सेंटेंस के अंदर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के बाद भी रखा जाता है। ओके, तो हमें इस पॉइंट से मालूम होगा एडवर्ब ऑफ मैनर को हम फ़ेल के बाद रखेंगे, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मफ़ूल है, तो उसके बाद भी रखते हैं। तो आई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं इट इज़ रेनिंग हैविली, काफ़ी सख्त बारिश हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैविली ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है और इस एडवर्ब को हमने फेल के बाद रखा है। ओके, रेनिंग क्या है? ये फेल है और इस फेल के बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल किया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हम फेल के बाद ही रखेंगे। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द शिप इज़ गोइंग स्लोली, जहाज़ धीमे चल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है और इसका जो पोजीशन है इस सेंटेंस के अंदर वो फेल के बाद है। ओके, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का जो जगह होता है जहाँ पर वो रखा जाता है वो फेल के बाद होता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद भी रखा जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, वो काफ़ी अच्छा इंग्लिश बोलता है या बोलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेल ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और इसका जो पोजीशन है इस सेंटेंस के अंदर वो है ऑब्जेक्ट के बाद। इंग्लिश ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर वेल को रखा गया। अगला एग्जांपल है ही डज हिज वर्क केयरफुली, वो अपने काम को काफ़ी सावधानी से करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है जो कि मफ़ऊल के बाद रखा गया, ऑब्जेक्ट के बाद रखा गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो है वर्क। तो यूनिट नंबर 358 से हमें ये मालूम हुआ कि एडवर्ब ऑफ मैनर को हम फेल के बाद रखेंगे, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पाया गया सेंटेंस के अंदर तो वर्ब के बाद ना रख करके हम ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा। आगे चलते पॉइंट नंबर 359 एडवर्ब्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेसेस
here, there, everywhere, on the wall, and adverb of time, now, then, yet, today, next Sunday, are also usually placed after the verb or after the object if there is found. ये कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को भी हम फेल के बाद रखते हैं। ओके, और अगर उस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट पाया गया तो हम उस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखते हैं। तो आइए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ही विल कम हियर, वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसको फेल के बाद रखा गया। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम को हम फेल के बाद ही रखते हैं, जस्ट एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा। तो यहाँ पर आप देखें एवरीवेयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि फेल के बाद रखा गया। हैंग द पिक्चर देयर, फोटो को वहाँ पे लटका दो। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसको ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया गया, इसलिए कि द पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस एडवर्ब ऑफ प्लेस को ऑब्जेक्ट के बाद रखा। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसको हमने ऑब्जेक्ट के बाद रखा है और ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, वे लोग शादी करने वाले हैं अगले हफ्ते। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीक ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इस एडवर्ब ऑफ टाइम को फेल के बाद इस्तेमाल किया गया। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये मालूम हुआ कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेसेस को हम जस्ट फेल के बाद रखेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हो, मफूल हो, तो हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। बिल्कुल ये एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह से है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स में, इन दोनों यूनिट्स में ये जाना कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस फेल के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका जो मतलब जगह होता है रखने का वो फेल के बाद होता है, लेकिन अगर उस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पाया गया, कोई मफूल पाया गया, तो वो फेल के बाद ना रखते हुए हम उसको ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। यूनिट नंबर 360, when there are two or more adverbs after a verb and its object, the normal order is adverb of manner, adverb of place, adverb of time। यानी ये कहते हैं कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर फेल के बाद कई एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो फिर उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो सेटिंग होगी, वो किस तरीके से होगी। तो ये कहते हैं कि फेल के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या रखेंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को रखेंगे। यानी अगर कई सारे एडवर्ब आ रहे हैं आपके, तो उसका जो सेटिंग होगी वो क्या होगी, आप शुरू में रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एंड सेकेंडली आप रखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड थर्डली आप रखोगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, फेल के बाद, ओके, अगर फेल के साथ आपका ऑब्जेक्ट भी पाया गया तो ऑब्जेक्ट के बाद भी यही सेटिंग होगी कि एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे,
फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखोगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखोगे। तो आइए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। शी sang well in the concert, उसने कंसर्ट में काफ़ी अच्छा गाया। तो आप यहाँ पे मतलब दो एडवर्ब आप देख सकते हो, एक है वेल और दूसरा है इन द कंसर्ट। वेल ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और इन एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हमने मतलब शुरू में क्या लिखा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नो सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर, और फिर हमने लिखा एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकेंड एग्जाम्पल, वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग, हमें वहाँ जाना चाहिए कल शाम में। अब यहाँ पे आप देखिए कि 3 एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। ओके, एक है देयर, एक है टुमारो और तीसरा है इवनिंग। तो यहाँ पर जो मतलब जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और टुमारो जो है और टुमारो इवनिंग जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि 2 ही एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमने शुरू में क्या लिखा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद हमने लिखा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अगर मैनर ना हो तो फिर आप शुरू में क्या लिखोगे, यानी प्लेस लिखोगे फिर टाइम लिखोगे। ओके, आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट, वो काफ़ी संजीदगी से बोला मीटिंग में गुज़िश्ता रात। अब यहाँ देखेंगे आप तो 3 एडवर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अर्नेस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर, एट द मीटिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ आप देखेंगे कि 3 एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया गया। तो हमने शुरू में क्या लिखा, एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा। तो पॉइंट नंबर 360 से हमें यह मालूम हुआ कि अगर एक सेंटेंस के अंदर कई सारे एडवर्ब्स आ रहे हैं, उनमें एडवर्ब ऑफ मैनर हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो या एडवर्ब ऑफ टाइम हो, तो उनकी जो सेटिंग होगी एक सेंटेंस के अंदर वो ये होगी कि शुरू में हम एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे, उसके बाद थर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम को लिखेंगे। तो हमें इसमें ये चीज़ मालूम हुई। आइए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 361, adverbs of frequency which answer the question how often, इसको often भी पढ़ सकते हो और often भी पढ़ सकते हो। और adverbs of frequency का इस्तेमाल एक सेंटेंस के अंदर किस जगह होता है ये जानेंगे। और adverbs of frequency मतलब वो होता है जो how often का जवाब होता है। how often के ज़रिया से सवाल करने पर जो आपको जवाब मिले वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम जो कि है ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, रेयरली, यूजुअली, जनरली एंड सर्टेन अदर एडवर्ब्स और दूसरे भी एडवर्ब जैसे almost, already, hardly, nearly, just, quite are normally put between the subject and the verb। यानी इन सारे एडवर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद यानी मतलब सब्जेक्ट और फेल के बीच में रखते हैं। ओके, तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है हम उसको एक सेंटेंस के अंदर किस जगह रखेंगे, तो हम उसको सब्जेक्ट और फेल के बीच में रखेंगे। लेकिन अगर उस सेंटेंस के अंदर और भी काफ़ी सारे वर्ब पाए गए जैसे हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, तो फिर उस एडवर्ब की जगह कहाँ पे होगी, तो फिर उस वक़्त हम उस एडवर्ब को
फर्स्ट वर्ड के बाद लिखेंगे, फर्स्ट वर्ब के बाद लिखेंगे। ओके, तो यानी हमें इस पॉइंट से ये मालूम हुआ कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम सब्जेक्ट और फेल के बीच में रखेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फेल हों, जैसे हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, तो फिर हम उस वक़्त इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ पे लिखेंगे, तो हम यानी मतलब फर्स्ट फेल के बाद लिखेंगे, फर्स्ट वर्ड के बाद लिखेंगे, फर्स्ट वर्ब के बाद लिखेंगे। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। हिज वाइफ नेवर कुक्स, उसकी बीवी कभी नहीं खाना बनाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वाइफ है ये सब्जेक्ट है और कुक जो है ये क्या है, वर्ब है, और ये जो नेवर है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आपने देखा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट और फेल के बीच में रखा गया। He has never seen a tiger, उसने कभी नहीं शेर को देखा। तो आपने यहाँ पे देखा कि यानी कई सारे फेल वाले वर्ड हैं, हैज़ है, सीन है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। तो जब एक सेंटेंस के अंदर कई सारे फेल आ जाएं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, तो वहाँ पर इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो जगह होगी वो फर्स्ट वर्ब के बाद होगा, चाहे वो मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो। तो यहाँ पर हैज़ जो है हमारा ये फर्स्ट वर्ड है फेल के बाब में। तो हमने यानी जब कई सारे वर्ड हों फेल के, तो हम यानी उस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जस्ट वन फेल वाले वर्ड के बाद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हैज़ के बाद इसको यहाँ पे रखा गया। तो ये जो नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ही हैज़ नेवर सीन अ टाइगर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर को फर्स्ट एक वर्ड के बाद रखा गया। तो ये कायदा है कि यानी अगर मतलब कई सारे वर्ड आए फेल के तौर पे, तो हम यानी फर्स्ट फेल के वर्ड के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया गया। आई हैव ऑफ्टन टोल्ड हिम टू राइट नेटली, मैंने कई बार उससे बोला है अच्छे से लिखने के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे ऑफ्टन का इस्तेमाल किया गया, जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और इसमें भी दो वर्ब पाए जा रहे हैं, एक हैव और एक टोल्ड। तो हमने यानी फर्स्ट वर्ब हैव के बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ्टन का इस्तेमाल किया गया, और यही सही कायदा है। वी यूजुअली हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट, और हम उमूमन आदतन रात 8 बजे नाश्ता लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजुअली का इस्तेमाल किया गया, ओके, और यहाँ पर एक वर्ब का इस्तेमाल किया गया हैव। तो यहाँ पर यानी मतलब जो आपकी सेंटेंस में एक ही फेल इस्तेमाल किया जाए, कोई एक्सिलरी वर्ब, कोई मॉडल या कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट और फेल के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा यूजुअली ये सब्जेक्ट वी और वर्ब हैव के बीच में रखा गया है। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। माई अंकल हैज़ जस्ट गॉन आउट, मेरे चचा अभी बाहर गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब जस्ट का इस्तेमाल किया गया। जस्ट ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर मतलब दो फेल इस्तेमाल किए गए, एक गॉन एक हैज़। तो यानी मतलब जब कई सारे वर्ब्स आए एक सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो जो पोजीशन होगी, जो जगह होगी, वो होगा फर्स्ट वर्ब के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हैज़ के बाद हमने जस्ट का इस्तेमाल किया। ओके या और आखिरी एग्जांपल हमारा आई क्वाइट एग्री विथ यू, मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्वाइट है ये क्वाइट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और हमने इसको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ब का इस्तेमाल किया गया और वो है एग्री। तो हमें इस यूनिट से ये मालूम हुआ कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम सब्जेक्ट और फेल के बीच में रखेंगे जब
आपके सेंटेंस के अंदर एक ही फेल होगा, उसके साथ कोई और दूसरा फेल ना हो, जैसे हैज़, हैड, हैव और सारे एक्सिलरी वर्ब। और अगर आपके सेंटेंस में कई सारे वर्ब्स आ रहे हैं हैज़ मेन वर्ब के साथ, तो वहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो पोजीशन होगी वो होगी फर्स्ट वर्ब के बाद, जैसा कि आपने इन तमाम एग्जाम्पल्स में देखे। तो आज यहीं तक, इंशाअल्लाह कल और जानेंगे इसके ताल्लुक़ से। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम, सी यू लेटर।